जय हिंद दोस्तों। मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक मजबूत बना रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे होंगे। दोस्त, आज टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज हमारा है 4.1 कक्षा 10 के लिए और भाग 1। भाग पहला आज मैं करवाऊंगा और उसके बाद में भाग दूसरा जो है हमारा जो है कल जो है सुबह लगभग 10 बजे के टाइम में आ जाएगा। चलिए ये वीडियो आप पढ़िए और आशा करते हैं कि सारी जानकारी आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। चलिए हम जो है सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि समीकरण की घात, इसकी परिभाषा अगर हम देखें, इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, समीकरण की अधिकतम घात, समीकरण की घात कहलाती है, समीकरण की घात कहलाती है। अब आप सोचेंगे कि मान लीजिए कि यह समीकरण है x + 1 बराबर 0। आपने देखा होगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx प्लस का c = 0 और कंडीशन ये होती है a = not 0। a बराबर जो है कभी भी क्या होगा, कभी भी 0 नहीं होगा और यदि होगा तो इसका, और यदि होगा तो यह क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने पहला समीकरण लिख लिया x² + 1 = 0। अब क्या किया, सबसे अधिकतम घात आपको देखनी है, x की पावर कितना 2, 1 की पावर 1 और 0 की पावर 1 या 0 भी मान लेते हैं, या 0 भी मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी अधिकतम घात क्या है, x², मतलब x की अधिकतम घात 2 है, तो यह क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण क्या हो गया। अब यहां पर हम देखेंगे ये आपका क्या है, व्यापक समीकरण है, व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का। अब हम आगे करेंगे x + 1 और बराबर 0। इसको हम द्विघाती समीकरण लिख लिए। क्यों लिख लिए, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या किया, मतलब ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, 2 है, इसलिए क्या किया, इसे द्विघात समीकरण लिख दिया हमने। और इसकी घात 1 है और इसकी घात 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक घाती समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, एक घातीय समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समीकरण इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और इसे रैखिक समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण भी बोलते हैं।
जिसकी बहुपद हो, या जैसे मान लीजिए हमने ये क्या किया, बराबर में 0 हटा दिया, तो ये क्या हो गया, एक बहुपद का रूप हो गया। और इसकी एक घात अगर होती है तो एक घाती, जैसे मान लीजिए बराबर में 0 नहीं है तो ये क्या है, एक घाती बहुपद है या रैखिक बहुपद है। और अगर हमने इसके बराबर में 0 रख दिया तो ये क्या है, एक घाती समीकरण है। जिस बहुपद के बराबर में क्या होता है, 0 होता है, वह क्या होता है, समीकरण होता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर x की पावर 3 और प्लस x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1 बराबर 0, इसकी अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और सबसे अधिकतम घात कौन सी है, सबसे अधिकतम घात 3। और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर सबसे अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है या द्विघाती समीकरण है। और इसकी घात 1 है, इसलिए यह एक घाती समीकरण या हम बोल सकते हैं रैखिक समीकरण है। इसकी अधिकतम घात 3 है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, इसे त्रिघाती, त्रिघात या त्रिघातीय या त्रिघातीय समीकरण बोलते हैं। जिसकी अधिकतम घात 3 हो उसको त्रिघाती समीकरण कहते हैं, और जिसकी घात अधिकतम 1 हो उसे एक घाती समीकरण कहते हैं या रैखिक समीकरण कहते हैं, और जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। और यहाँ पर आपका हो गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्लियर। अब हम दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। ये परिभाषा याद होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होगा कि समीकरण की घात क्या कहलाती है। तो समीकरण की घात की परिभाषा यह होती है कि समीकरण की अधिकतम घात समीकरण की घात कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्त, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि यदि समीकरण की अधिकतम घात समीकरण की अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक समीकरण बोलते हैं या एक घाती समीकरण कहते हैं। अगर समीकरण की अधिकतम घात या ज्यादा से ज्यादा घात 2 हो तो उसे द्विघाती समीकरण या द्विघात समीकरण बोलते हैं। और जिस समीकरण की अधिकतम घात 3 हो, जिस समीकरण की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती या त्रिघात समीकरण कहते हैं। आशा करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें आने वाले सूत्र हम आपको क्लियर करा देते हैं कि सबसे पहले इसमें सूत्र आता है, कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा। और ये सूत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं और इनका उपयोग जो है किसी भी क्वेश्चन को लगाने में किया जा सकता है। और ये आपका पीछा इंटर तक और इंटर से कंपटीशन लेवल तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए यह सूत्र हम आपको क्लियर करा देते हैं। सबसे पहला सूत्र होता है दोस्त a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये क्या हो गया, पहला हो गया। दूसरा हम कह देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और यहाँ पर क्या होता है 2ab होता है। ये माइनस कहाँ लग जाता है 2ab की जगह पर हो जाता है। यह जो है सूत्र आपको बहुत काम आएगा। 3 नंबर सूत्र हम लिख लेते हैं। 3 नंबर सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ एक सूत्र ऐसे भी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। ये दोनों सूत्र जो है इसके हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास सूत्र है ये वाला, हमने क्या किया, हमें ये ज्ञात करना है तो ये इधर का हम 2ab उधर भेज देंगे माइनस में, और अगर हमें ये ज्ञात करना है तो माइनस का 2ab बराबर के उधर प्लस में भेज देंगे। तो इस प्रकार से ये सूत्र बन जाएगा। 4 नंबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में तो होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। यह सूत्र बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपयोग होता है। अब हम क्या करते हैं, अगला सूत्र लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यह भी सूत्र आप लोगों ने कक्षा 8, 7, 6 और 9 में भी देखा होगा। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको याद करने का तरीका बहुत ही प्यारा है, हम अभी आपको बता देते हैं। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इनको याद करने का तरीका हम बता देते हैं कि तीनों का पहले स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जितनी घात है 2। अब स्क्वायर और घन या फिर घात 3 या क्यूब, ये क्या होता है, स्क्वायर को हम इंग्लिश में बोलते हैं और वर्ग को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। अगर हम बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी की घात 2, पूरे की घात 2, और इंग्लिश में बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ पर 3 घात आ जाए, यहाँ पर 3 घात आ जाए तो उसका मतलब हो जाएगा क्यूब। मतलब घात 3 का इंग्लिश अर्थ होता है कि क्यूब। या जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्यूब होता, यहाँ पर 3 घात होती तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता। क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर याद करने का जो है ट्रिक क्या है, इन तीनों का स्क्वायर कर लो, फिर क्या करो, 2 सूत्र का लगा लो, ये वाला ए बी को लिख लो, फिर बी सी को लिख लो और फिर सी ओ को। कैसे हमने किया, ए और बी, फिर बी और सी, फिर सी और ए। जैसे ए बी लिया ये आ गया, बी सी लिया ये आ गया और सी ए लिया तो ये आ गया, और सभी के साथ 2 जो है ले लीजिए। और यहाँ पर पहले क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यह करते हैं कि दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। दोनों का स्क्वायर ले लिया और फिर 2 स्क्वायर का ले लिया और ए बी को साथ में लिख लिया। यह याद करने का सूत्र क्या होता है, इन दोनों का पहले स्क्वायर कर लिया, फिर माइनस ले लिया और 2 सूत्र का और दोनों ए बी लिख लिया। इसी प्रकार से ये सूत्र होते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब जो है 6 नंबर सूत्र हम लिख लेते हैं। ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब ये क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसमें हम लिख लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब दोनों का क्यूब कर दिया,
फिर क्या किया, सूत्र का 3 उतार लिया, ए बी ले लिया और ब्रैकेट में ए प्लस बी को कर दिया। अब इसी का एक सूत्र होता है 7 नंबर, ए माइनस बी का होल क्यूब। इसमें प्लस का होता है तो सभी प्लस के रहेंगे, ये माइनस का होता है सभी माइनस के रहेंगे। ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये सूत्र आपका हो गया। अब 8 नंबर सूत्र ये होता है कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। ये आपका सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। अगला 9 नंबर एक सूत्र होता है आपका ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। इसमें और इसमें दोस्त अंतर है। ये ब्रैकेट के ऊपर लगा है तो इसका मतलब है पूरे का घात है, और यहाँ पर इसका मतलब है सिर्फ b का घात अलग है और a का अलग है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये सूत्र होता है a माइनस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। ये सूत्र आपको 9 सूत्र याद रखने हैं। चलिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमने द्विघात समीकरण की पहचान अभी बताई कि वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। और व्यापक रूप में हमने क्या लिखवाया कि a बराबर 0 कभी भी नहीं हो सकता। चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। ये उतारा हमने x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और x माइनस 3। अब सबसे पहले a प्लस बी, इसे मान लीजिए a और इसे मान लीजिए b। अब हम क्या करते हैं, अब a प्लस बी का a और ये प्लस का क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये वाला सूत्र लग जाएगा। अब हमने a को माना x और b को माना 1। अब हम सूत्र के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे, वहां पर है a स्क्वायर, यहाँ पर हम a स्क्वायर कर दें, मतलब x का स्क्वायर कर दें, x का स्क्वायर कर दिया। अब आगे क्या है, प्लस, हमने क्या किया प्लस लगाया। आगे क्या किया, b स्क्वायर है तो b की जगह पर हमने 1 माना तो 1 का स्क्वायर कर दिया। अब क्या है आगे प्लस, आगे क्या है 2 की जगह पर 2 और फिर क्या है a की जगह पर हमने क्या माना x गुणे b की जगह पर क्या माना हमने 1 मान लिया। अब ये बराबर का चिन्ह लगाया हमने, बराबर का चिन्ह लगाया। अब इनका गुणा ऐसे होता है, पहले 2 का गुणा x से होगा, फिर 2 का गुणा 3 से होगा। 2 का गुणा x से होगा 2x हो गया। अब 2 का गुणा 3 से होगा तो 2 3 6 हो गया और इसके सामने प्लस का चिन्ह, इसके सामने माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर किया 1 ही आ गया। अब क्या करेंगे, 2 का x से गुणा कर देंगे 2x का 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और बराबर में कितना रहेगा दोस्त, बराबर में 2x माइनस का 6 रहेगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये काम करेंगे कि
हमने व्यापक रूप देखा। व्यापक रूप क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। मतलब बराबर के उधर दाएं तरफ 0 है, तो हम सभी पदों को बराबर के इस तरफ ले आते हैं। अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, ये 2x प्लस का था, बराबर के बाएं साइड में लाएंगे, माइनस का हो जाएगा 2x, और माइनस का 6 था, बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और बराबर की जगह पर बराबर, आगे क्या बचा? सबको इधर उठा दिया, उधर बचा 0। अब हम क्या करेंगे? ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये आपस में घट गए और x उतारा, और 1 और 6 क्या किया? जोड़ लिया, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, तो कितने हो गए? 7, और बराबर क्या हो गया? 0। अब आप बताएंगे समीकरण हमारा आया एक्स स्क्वायर प्लस का 7 और बराबर में 0। अब आप हमें यह चीज बताएंगे दोस्त कि हमने अभी द्विघात समीकरण की पहचान क्या बताई, कि जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 हो वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। अब आप देखेंगे कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, आप देखेंगे और बताएंगे सर इसकी अधिकतम घात 2 है, तो हम यही बोलेंगे भैया अगर इसकी अधिकतम घात 2 है तो यह द्विघात समीकरण है। लिखेंगे अतः एक्स स्क्वायर प्लस का 7 बराबर 0 की अधिकतम घात दो है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। है दोस्त, आशा करेंगे कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। इसे हम क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? x माइनस 2 और x प्लस का 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस का 3। दोस्त 1 मिनट रुक जाएंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनका गुणा कर देंगे और इनका आपस में गुणा कर देंगे, और आगे का प्रोसेस वैसा ही रहेगा कि सभी पदों को बराबर के बाईं तरफ ले आना है, और फिर क्या करना है? फिर उनको जोड़ घटा देना है, और फिर उनकी अधिकतम घात देखनी है, और फिर निर्णय देना है। अब हम क्या करेंगे? पहले x को उठाएंगे, इससे x से गुणा करेंगे, फिर इसका 1 से करेंगे। करिए, x का x से किया तो x स्क्वायर हो गया। आप देखेंगे कि यहाँ पर x गुणे अगर x है तो बराबर में क्या हो जाता है? x स्क्वायर हो जाता है। क्यों? इसकी घात क्या होती है? जुड़ जाती है, और गुणे में आपने देखा होगा अगर बेस समान है तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं।
तो हम क्या करेंगे, x का पहले x से करेंगे, x स्क्वायर हो गया। अब x का 1 से करेंगे तो प्लस का 1x हुआ। अब हम ऐसे ही 2 को उठाएंगे, x से करेंगे और फिर इसका इससे कर लेंगे। एक पद को उठाएंगे, दोनों से गुणा कर देंगे, दूसरे पद को उठाएंगे, दोनों से गुणा कर देंगे। अब 2 का गुणा हमने x से किया तो माइनस का पहली बात आएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 2x की गुणा 2x। अब 2 की गुणा 1 से करेंगे, फिर भी माइनस का आएगा 2। अब बराबर के दाएं तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही गुणा करते हैं, x का पहले x से, फिर x का 3 से। x का x से करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर x का 3 से करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो दोनों माइनस के आएंगे। माइनस का 1 का गुणा x से किया तो माइनस का x, और इसका 3 से किया तो माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे कि इनको पहले x स्क्वायर और 2x से 1x घटा देंगे, क्या बचेगा, 1x बचेगा, और प्लस का चिन्ह जो अगर बड़ा होता है तो प्लस का बचता है, माइनस का अगर चिन्ह बड़ा होता है तो माइनस का बचता है। और यहाँ पर जैसा कि -2 बड़ा है, इसलिए माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस का बचा। अब आगे क्या है, माइनस का 2 बराबर में क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर है, ये और ये घटा दो आपस में, 3x से x गया, कितना बचा, 2x बचा, प्लस की संख्या 3x ज्यादा है तो प्लस का बचेगा। अब आगे क्या है, माइनस का 3 है। अब हम क्या करेंगे, पूरे पद को इधर ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 और माइनस का x स्क्वायर प्लस माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर 0। ये सभी पद हमने क्या किया, बराबर के बाईं तरफ ले आए, और ये सभी आपस में अपने विलोम चिन्ह में हो गए। x स्क्वायर प्लस का था माइनस में हो गया, 2x प्लस का था माइनस में हो गया, और 3 माइनस का था प्लस में हो गया। ये तीनों पद क्या हो जाएंगे, अपने विलोम चिन्ह में आ जाएंगे। x स्क्वायर प्लस का है, x स्क्वायर माइनस का है, आपस में घट गए, कुछ नहीं बचा। अब आप देखेंगे माइनस का x माइनस का 2x, तो ये माइनस माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। 2x और 1x कितना हो गया, 3x हो गया, प्लस का 3 माइनस का 2, मतलब प्लस माइनस घटेगा, 3 से 2 गया, 1 बचा, और प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का बचा। बराबर में क्या होगा, 0 होगा। अब आप देखेंगे -3x प्लस का 1 बराबर 0। अतः समीकरण माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0 की अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखते होंगे कि x की पावर 1 है और सबसे अधिकतम घात क्या है दोस्त, सबसे अधिकतम घात है 1, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। और अगर सबसे अधिकतम घात 2 आ जाती तो यह द्विघात समीकरण बन जाता। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं 3। x स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x। इसको क्या करते हैं, इधर का सरल है x स्क्वायर माइनस का 2x, इधर का सरल नहीं है, इसका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। आगे माइनस का 2 से 3 से करेंगे
माइनस का 2 का 3 से करेंगे, 3 दूना 6 आएगा। इसके सामने 3 के प्लस का चिन्ह, इसके सामने माइनस, प्लस माइनस माइनस। पहले 2 का इससे करेंगे, फिर 2 का इससे करेंगे, माइनस इसके भी सामने, इसके भी सामने, तो प्लस का हो गया 2x। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0 हो गया। ये बराबर के दाएं तरफ था, बराबर के बाईं तरफ ले आए, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था बराबर के बाईं तरफ ले आए तो प्लस का हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस के ही रहेंगे। 4x और प्लस का 6 बराबर 0। इसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। लिखेंगे अतः समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0 की अधिकतम घात दो है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब क्या करते हैं हम दोस्त, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 4 नंबर। x माइनस 3 2x प्लस का 1 बराबर में क्या है, x है, ब्रैकेट में x प्लस का 5। अब क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। पहले x का करेंगे 2 से, फिर ये से, x का 2x से किया तो कितना हुआ, 2x स्क्वायर हुआ। अब x का 1 से किया तो प्लस का 1x हो गया। अब यहाँ 3 का 2x से करेंगे तो प्लस माइनस का 2 क्या है, 2x प्लस का या माइनस का, तो माइनस का आएगा, 2 3 6x और माइनस प्लस माइनस और 3 कम 3। अब आगे क्या होता है, पहले x का गुणा इससे कर देना, फिर x का गुणा 5 से कर देना, x स्क्वायर और प्लस का क्या हो गया, 5x हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर, x है, ये भी x है, 6x से 1x घटेगा तो कितना बचेगा, 5x। और यह संख्या क्या है, 6x ज्यादा है तो माइनस का बचेगा ये। अब माइनस का 3 बचा, यहाँ पर आ गया x स्क्वायर और माइनस का 5x बराबर क्या हो गया, 0। ये सभी अपने विलोम चिन्ह में आ गए, प्लस के दोनों थे, माइनस के आगे। अब 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा। इनका खेल खत्म। अब इनका और इनका खेल खत्म करना है, 5x माइनस का 5x माइनस का, तो कितना हो गया, 10x क्या हो गया, 10x हो गया। अब 3 और आगे कुछ पद है नहीं तो 3 ये हो गया, बराबर में क्या होगा, 0। क्या लिखेंगे, अतः समीकरण, ये भी क्या लिखेंगे, अतः समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर 0 की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम दोस्त, यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये
सभी क्वेश्चन हमने कर डाला है। आगे का क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे। आगे का क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे, ये वाला 2x माइनस का 1 x माइनस का 3 बराबर x प्लस का 5 x माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, 2x इसका गुणा करेंगे 2x का, पहले x से फिर 2x का 3 से। 2x का x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2x का 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6x आ जाएगा। इसके सामने माइनस का, इसके सामने प्लस का, इसके माइनस का आ गया। अब 1 का 1 से x से करेंगे 1x हो गया। अब 1 का 3 से करेंगे, ये भी माइनस तो प्लस का आ जाएगा। 3 बराबर x का x से किया, फिर x का 1 से करेंगे, x स्क्वायर हो गया, और x का 1 से करेंगे माइनस का x हो गया। अब 5 का x से करेंगे तो प्लस का 5x, और फिर 5 का x से करेंगे तो प्लस माइनस 5। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर। अब दोस्त सभी को एक बात याद रखनी है कि जैसे कि आपने सोच लिया कि 2x स्क्वायर में 6x जोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको करना क्या है कि आपको घातें समान देखनी है। इनकी घात 1 है, इनकी घात 1 है, तो ये आपस में जुड़ और घट सकते हैं। लेकिन अगर इनकी घातें समान नहीं हैं तो आप इन्हें जोड़ नहीं सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। क्या करते हैं, और जैसे 3 है, 3 को 5 में ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, बल्कि इस 5 को x स्क्वायर में जोड़ घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि पद हमें क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, 2x स्क्वायर लिख लेते हैं। ये पद क्या है, समान है। 6x और x इनकी घातें क्या हैं, समान है, तो जोड़ सकते हैं। 6 1 7x हो गया। ये दोनों माइनस पे थे तो माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह वही रहता है। आगे प्लस का 3 बराबर के इधर क्या करते हैं, x स्क्वायर लिख लिया। अब एक x स्क्वायर में ये दोनों पद मत जोड़ना, क्योंकि इनकी घातें अलग हैं। इनकी घातें 1 1 हैं और इसकी घात क्या है, इसकी घात दोस्त 2 है। कितनी है, 2 है। तो ये आपस में समान घातों वाले पद नहीं हैं, इसलिए हम इन पदों को नहीं जोड़ सकते हैं। चलिए अगला हम क्या करते हैं, 5x से ये प्लस का ये माइनस का, तो घटेगा 5 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4x बचेगा। प्लस की संख्या ज्यादा है इसलिए प्लस का बचा। आगे क्या है, माइनस का 5। अब इसको बराबर के इस तरफ ले आते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3 हो गया। माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 5 बराबर 0। अब क्या किया, ये तीनों पदों को उल्टे चिन्ह में लिया है। x स्क्वायर प्लस का था माइनस का, 4x प्लस का था माइनस का, प्लस माइनस का 5 था प्लस का 5, बराबर के सिर्फ बाईं तरफ लाए हम। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर। अब देखो यही तो चालाकी है, इसकी और इसकी घात क्या है, समान है। समान घातों वालों को जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन अगर समान घातें नहीं हैं तो हम उन पदों को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। इनको आपस में जोड़ घटा सकते हैं। 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। और जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो चिन्ह का बचेगा। 2x से 1x गया, कितना हो गया, 1x स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका बचा या इसका बचा, बड़ी संख्या इसकी है तो प्लस का बचा, तो प्लस लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब 7x और इसमें 4x, माइनस के लिए तो कितना हो गया, 7 4 11x, और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का। अब इनका और इनका खेल रह गया। 3 प्लस का, ये भी प्लस का, तो कितना हो गया, प्लस का 8 हो गया, बराबर 0 बचा।
अब हम क्या करेंगे, अब वही लिख लेंगे अतः अतः समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 8 बराबर जीरो की अधिकतम घात दो है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं 6 नंबर। इतना एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इधर का तो सिंपल है, ये क्या है, a माइनस बी है, a इसको मान लो b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दूसरा वाला सूत्र। अब हम इसे क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 बराबर। अब क्या करते हैं, हमने a को क्या मान लिया, x को क्या मान लिया a, और 2 को क्या मान लिया b। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ये b। अब आगे क्या है, a स्क्वायर, तो हम a स्क्वायर लिखेंगे, मतलब x का स्क्वायर। अब आगे क्या है, प्लस का b स्क्वायर, तो ये प्लस लिख लिया। b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर कर लिया, माइनस अगेन माइनस 2, और a की जगह पर क्या है x, और b की जगह पर क्या है 2। अब हम कर लेते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 और बराबर एक्स स्क्वायर, ये आ गया 2 दूना 4। अगर किसी भी अंक की घात कितनी है, 4 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, 4 गुणे 4 है, मतलब 4 चक्कू 16 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 2 की स्क्वायर है, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, बराबर कितना आएगा, 2 दूना 4। अब क्या आएगा, माइनस, इनका गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4x। अब इनको बराबर के इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4 प्लस का 4x माइनस का 4 बराबर 0। ये वाला ये पद लिखा और ये वाला ये पद लिखा, बराबर के इधर अपने उल्टे चिन्ह में हो गए। अब एक्स स्क्वायर ये क्या है, आपस में पद क्या है, समान है, इसलिए हम इनको जोड़ घटा सकते हैं। ये क्या हुए, आपस में कैंसिल हो गए, माइनस हो गए, घट गए। अब ये 3x और 4x प्लस के हैं, दोनों को जोड़ लो, 4 3 7x हो गया, और ये सजाती पर 4 माइनस का ये प्लस का, तो 4 से 1 निकालो, कितना बचा, 3, माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस का बचा, बराबर 0 बचा दोस्त। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 7x माइनस का 3 बराबर 0 की अधिकतम घात दो नहीं है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है।
द्विघात समीकरण नहीं है। इसकी अधिकतम घात क्या है दोस्त? इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, 1 है, इसलिए या 2 नहीं है, यह लिख सकते हैं इसकी अधिकतम घात क्या है? 1 है, ये लिख सकते हैं। इसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्त। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ही सरलता से आ जाएंगे समझ में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। इनसे ज्यादा अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप बुद्धू हैं, मूर्ख हैं। इसका मतलब आप मूर्ख हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। और दोस्त एक बात सभी लोग ध्यान रखना कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो है सब सीख सकते हैं, आप सभी चीजों को सीख सकते हैं। आप अपने दिमाग से सोचिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी मां के पेट से सीख कर नहीं आता है। कोई जज बना बैठा है, कोई आईपीएस बना बैठा है, तो सभी ने मेहनत की है। और अगर आप भी मेहनत करोगे तो बिल्कुल सफल होगे। यदि आप सोच रहे हैं कि आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करें तो। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, और क्या है? x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x x स्क्वायर माइनस का वर्ग। ये क्वेश्चन दोस्त हम लोग करते हैं। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, और a प्लस बी का होल क्यूब। सूत्र हमने लिखवाया a प्लस बी का होल क्यूब। ये सूत्र 6 नंबर वाला जो है आप इस प्रकार से करेंगे। आगे देखिए a क्यूब है, तो हमने a की जगह पर x को माना है, x का क्यूब हो गया। अब आगे क्या है? अब आगे क्या है? b क्यूब है प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब। आगे क्या है? प्लस 3ab प्लस 3a क्या है? x, और b क्या है? 2, और ब्रैकेट में क्या है? a प्लस b मतलब x प्लस 2। और इसके बराबर में क्या है? 2x की गुणा पहले x स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है और x की घात 1 होगी, तो वो जुड़ करके एक घात और बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 2x की घात 3। अब 2x की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे? इनको हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। x क्यूब और 2 का 3 बार करेंगे गुणा। 2 का क्यूब है, इसका मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा है, इसका मतलब 8 लिखा है। हम क्या कर लेंगे? प्लस का 8 कर लेंगे। 3 का x से गुणा करिए 3x हो गया, फिर 2 का गुणा करिए 3 दूना 6, x हो गया ब्रैकेट में x प्लस का 2। आगे कितना है? 2x क्यूब है माइनस का 2x है। अब हम क्या करेंगे? एक बार सभी दोस्त ये ध्यान रखेंगे कि समीकरणों में ये सूत्र बराबर का चिन्ह नहीं लगता है, ये वाला चिन्ह लगता है। अब हम क्या करेंगे? x क्यूब का x क्यूब लिखा, 8 का 8 लिखा, प्लस 6x का पहले हम x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 6x का हम 2 से करेंगे तो 6 दूना 12x हो जाएगा। आगे कितना हो जाएगा? 2x क्यूब माइनस का 2x। अब बराबर के सभी को इधर ले आते हैं। x क्यूब हो गया और प्लस का 8 हो गया, प्लस का 6x स्क्वायर हो गया, प्लस का 12x हो गया, माइनस का
2x³ हो गया प्लस का 2x हो गया बराबर 0। इन दोनों को हम जो है उल्टे चिन्ह में बराबर के बाईं तरफ ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब जो है हम x³ वाले पर देखेंगे ये, तो 2x³ में से 1x³ जाएगा तो 1x³ बचेगा, वो भी माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस का बचा। ये इनका मामला हो गया खत्म 3 घात वालों का। अब 2 घात वाले हम देखते हैं। 2 घात वाला एक ही पद है, लिख लो 6x²। अब हम 1 घात वालों को 12x और 2x जोड़ते हैं मतलब 14x हो जाएगा। अब हम जो है अचर पद को जोड़ते हैं मतलब प्लस का 8 बराबर 0 है। क्या इसमें लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे अतः समीकरण माइनस का x³ प्लस का 6x² प्लस का 14x प्लस का 8 बराबर 0 की अधिकतम घात घात 3 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम जो है अगला क्वेश्चन इस प्रकार से कर लेते हैं। ये वाला क्या करते हैं, हमारे पास वैसा ही ये है और वैसा ही ये था, सिर्फ इसमें क्या है माइनस है और इसमें क्या है माइनस है और इसमें प्लस था। फिर बराबर के इधर ले आएंगे सभी पदों को और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे। कैसे, ये है हमारा x³। 1 मिनट दोस्त रोकेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। x³ हो गया प्लस का माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1। आगे क्या होगा, हम इसे करेंगे इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार 7 नंबर वाले के, क्योंकि ये a है और माइनस का फिर b है। अब आगे क्या है दोस्त, a³ मतलब 100 का क्यूब करो, माइनस क्या है b³ मतलब 2 का क्यूब करो, माइनस 3ab है तो 3 की जगह पर 3, a की जगह पर x और b की जगह पर 2, ब्रैकेट में a माइनस b मतलब x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर, ये हो गया x³, आगे हो गया 8 माइनस का माइनस 3 दूना 6 और x हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस का 2। इनका वैसे ही लिख लेते हैं, x³ माइनस 4x² माइनस x और प्लस का 1 बराबर x³ माइनस का 8 माइनस का 6x की x से गुणा करेंगे 6x² और माइनस की गुणा माइनस से होगी प्लस का हो जाएगा 6 दूना 12x। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ ले आते हैं, x³ माइनस का 4x² माइनस का x और प्लस का 1 माइनस का x³ प्लस का 8। अब देखना ये प्लस का है माइनस का आ गया, ये माइनस का है प्लस का आ गया, फिर ये माइनस का है प्लस का आ गया, ये प्लस का है ये माइनस का आ गया, बराबर क्या हो गया 0। अब क्यूब वालों को देखते हैं, ये क्यूब क्या है 1x³ 1x³। अब स्क्वायर वाले पदों को देखते हैं, 4x² 6x² में से 4x² घटाओ, कितना बचा 2x²।
प्लस की संख्या ज़्यादा इसलिए प्लस का बचा। अब इनका खेल खत्म। एक घात वालों को देखें, ये देखते हैं और ये देखते हैं 12x, ये 12 माइनस का दोनों, ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस का जुड़ जाएगा 13x हो जाएगा, लेकिन रहेगा माइनस का ही। अब अचर पर देख लेते हैं, 1 और 8 कितना हो गया, 7 बचा। 8 से 1 निकल गया, सॉरी दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर 0। इसमें क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 9 बराबर 0 की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। दोस्त आशा करेंगे यह भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसके बाद आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने को कठिनाई नहीं होगी। चलिए दोस्त, यहीं पर अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए। जिससे क्या होगा, आपके मम्मी पापा ने एक जो है सपना देखा होगा आपके लिए, वो सपने को स्वीकार करने के लिए आपको जो है कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। और अगर आप कड़ी से कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो आप अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। इसलिए दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए और जम के पढ़ते रहिए। इस प्रकार से मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन मंजिल आपके कदम जरूर चूम लेगी और मंजिल अपने हाथ में होगी। फिर आप जो है मुस्कुरा कर जो है जाएंगे और कश्मीर में आप इधर से बरसें कर मारेंगे, वो उधर से मारेगी, फिर क्या मजा होगा, समझ सकते हैं। और क्वेश्चन को करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।